नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गिरिडीह साइबर पुलिस ने पपरवाटाड़ में छापेमारी कर साइबर अपराध में संलिप्त एक युवक को किया गिरफ्तार। 6 मोबाइल फोन, सिम कार्ड भी किया बरामद। साइबर डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। आईडब्ल्यूसी गिरिडीह सनशाइन के द्वारा महिला दिवस सप्ताह के तहत कार्मल स्कूल में लीगल अवेयरनेस टॉक का किया गया आयोजन। कानूनी पहलुओं पर भी किया गया जागरूक, सशक्त बनने के लिए किया प्रेरित। पीटाड़ के पारसनाथ पहाड़ स्थित दिशो मांझी थान मरानबुरु में आदिवासी समाज के द्वारा धूमधाम से मनाया गया बाहा पर्व। प्रकृति से जुड़े कई कार्यक्रम किए गए आयोजित, समाज से जुड़े लोग रहे मौजूद। झारखंड के प्रसिद्ध चित्रकार महावीर शमी द्वारा झंडा मैदान के आसपास इलाकों में महापुरुषों का बनाया गया चित्र। झारखंड के 32,640 गांवों को अपने चित्रों के माध्यम से सांस्कृतिक पहचान दिलाने का है लक्ष्य। और झंडा मैदान में कल झामुमो का होगा 52वां स्थापना दिवस समारोह, तैयारी हुई पूरी। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया निरीक्षण। समारोह में सीएम समेत अन्य मंत्री विधायक रहेंगे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह साइबर पुलिस ने पपरवाटाड़ में छापा मारकर साइबर अपराध में लिप्त 2 युवकों को पकड़ा। सोमवार को 12 बजे साइबर डीएसपी आबिद खान ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि एसपी डॉक्टर विमल कुमार को मिली सूचना पर साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में कार्रवाई की गई, जिसमें अहिल्यापुर थाना इलाके के चिकसोरिया गांव निवासी तुलसी मंडल और संतोष मंडल को दबोचा गया। इनके पास से 6 मोबाइल, सिम कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया गया। इनकी मोबाइल से काफी संख्या में एपीके फाइल मिला है, जो बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा समेत अलग अलग बैंक का है। इस बाबत डीएसपी आबिद खान ने बताया कि ये लोग अलग अलग तरीके से लोगों को ठगने का काम करते हैं। इनके मोबाइल से महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। दोनों की गिरफ्तारी जिस घर से हुई है वह मकान पपरवाटाड़ के पवन मंडल का बताया जाता है। बताया गया कि पवन गिरफ्तार किए गए संतोष मंडल का बहनोई है। पूरी पड़ताल की जा रही है कि संतोष के द्वारा ठगी किए गए पैसे से क्या क्या काम किया गया और कहां कहां निवेश किया गया है। दिनांक 2-3 को पुलिस अधीक्षक को मिली सूचना के आधार पर कि पपरवाटाड़ मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक मकान में बाहर से आकर साइबर ठग लोग साइबर ठगी कर रहे हैं कई दिनों से। उसी सूचना पर हम अपनी टीम के साथ उक्त मकान में गए, जो कि काम हो रहा है, निर्माण काम उस मकान में हो रहा है। उसके एक कमरा में जब दरवाज़ा खोले तो देखे कि 2 लड़का पलंग में बैठ करके मोबाइल से अपना साइबर ठगी कर रहा है। उसी दौरान उन लोगों को पकड़ा गया, पूछताछ किया गया। तो एक अपना नाम तुलसी मंडल, दूसरा संतोष मंडल बताया, जो दोनों चिकसोरिया अहिल्यापुर थाना के रहने वाले हैं। इनके पास से 6 मोबाइल बरामद किया गया, 9 सिम बरामद किया गया है, एक एटीएम कार्ड है, एक आधार कार्ड है और एक ड्राइविंग लाइसेंस है। ये दोनों साथी ठग हैं, जो चूँकि मेरे द्वारा उधर काफ़ी दबाव बनाया गया है, चिकसोरिया और चमलिट्टी वगैरह में, उधर से भाग कर ये टाउन की तरफ जगह बनाना चाह रहे थे साइबर ठगी का। तो सूचना पर कल इनको छापामारी कर हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। क्या चीज़ के माध्यम से सर ये लोग ठगी करते थे? इन लोग ठगी करता था एपीके फाइल भेजकर। इन लोग भी फाइल किसी से खरीदता है 10,000 15,000 में, और उसी फाइल के जरिए बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, एपीके कस्टमर सपोर्ट एपीके और इलेक्ट्रिसिटी बिल अपडेट लिंक के जरिए लोग ठगी करते थे। कभी जेल जा चुका है क्या? हाँ, इसमें से एक संतोष मंडल गिरिडीह साइबर थाना कांड संख्या 35/2019 में
जेल गया है, जिसमें साल भर ही जेल में रह के आया है। सर ये लोगों को नंबर कहाँ से उपलब्ध होता है? नंबर भी उपलब्ध करता है। जब ठग है तो ठग के जरिए ही नंबर भी उपलब्ध कर ले रहा है इन लोग। इसमें और भी कोई लोग शामिल है सर? अभी तो हम लोग ये जांच कर रहे हैं, इसमें और लोग आएंगे जांच के जज में। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? IWC गिरिडीह सनशाइन ने महिला दिवस सप्ताह के तहत सोमवार को 12 बजे लीगल अवेयरनेस टॉक कार्मेल स्कूल में किया। यहां प्राथमिक विंग की शिक्षिकाओं के लिए यह सत्र आयोजित था। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष एवं अधिवक्ता अर्चना कुमारी ने महिलाओं के अधिकारों और उनके कानूनी पहलुओं पर एक जागरूकता सत्र दिया। उन्होंने शिक्षिकाओं को उनके अधिकारों की जानकारी देते हुए उन्हें सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया। वहीं दूसरी प्रोजेक्ट महिला एवं नवजात स्वास्थ्य जागरूकता सत्र का आयोजन सहयोग अस्पताल में किया। इस अवसर पर डॉक्टर शिला वर्मा ने लगभग 150 महिलाओं एवं 15 बच्चों को गर्भवती महिलाओं की देखभाल और नवजात शिशु स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और सही समय पर चिकित्सीय सलाह लेने पर विशेष जोर दिया। बच्चों के बीच बिस्किट और गर्भवती महिलाओं के बीच संतरे का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष सोनाली तारवे, सचिव राखी झुंझुनवाला, पीडीसी पूनम सहाय, कोषाध्यक्ष स्मृति, संपादक दीप्ति, संगीता सिन्हा सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सनशाइन के तरफ से आज हम लोग यहाँ कार्मेल स्कूल प्राइमरी विंग में आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने आज एक लीगल अवेयरनेस टॉक का ऑर्गेनाइज किया था प्राइमरी विंग की टीचर्स के लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि आज अभी हमारा विमेंस डे वीक चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अलोकानंद बख्शी के द्वारा दिया गया गोल अपराजिता के तहत ये हमारा 3rd प्रोजेक्ट है लीगल अवेयरनेस, जिसमें हमारे क्लब की पास्ट प्रेसिडेंट अर्चना ने आज यहाँ की महिलाओं को जागरूक किया कि क्या विमेन राइट है और कैसे उसका हम लोग पालन करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, और कोई भी अगर हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो किस तरह अपने आप को बचाव कर सकते हैं, इस बात की जानकारी दी। धन्यवाद। पीटाण के पारसनाथ पहाड़ स्थित दिशो मांझी थान मरानबुरु में आदिवासी समाज के द्वारा सोमवार को 10 बजे से ही धूमधाम से बाहा पर्व मनाया जा रहा है। इस दौरान मांझी थान को आकर्षक रूप से सजाने के साथ ही भव्य रूप से पूजा अर्चना भी की गई। इस दौरान उक्त स्थल पर आदिवासी समाज के द्वारा प्रकृति से जुड़े कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मांझी थान में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के अनुज सह भाजपा नेता नुनुलाल मरांडी, सिकंदर हेम्ब्रम सहित आदिवासी समाज की काफी संख्या में लोग जुटे और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। विदित हो कि दिशो मांझी थान आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और प्रत्येक वर्ष आदिवासी समुदाय के लोग आदिवासी नव वर्ष के मौके पर यहाँ बाहा पर्व मनाते हैं। इस बार यहाँ यह पर्व भव्य रूप से मनाया जा रहा है। यहाँ मुख्य पुजारी चांदोलाल डुड्डू द्वारा यहाँ प्रकृति की पूजा अर्चना की गई। हाँ सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज तो कार्यक्रम पे आप देख ही रहे कि 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक ये त्यौहार हम लोग का बहुत बड़ा त्यौहार होता है और ये आदिवासियों का, और ये सरहुल पूजा के शुभ अवसर सबसे पहले तो पूरे राज्य के वासियों को, झारखंड के वासियों को हृदय से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और साथ ही हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी जिस प्रकार से प्राकृतिक का पुजारी होते हैं, प्राकृतिक के साथ ही उसका जुड़ाव होता है, चलना होता है, प्रेरणा होता है। और नए आने का जब आज के बाद से पूरा देश के अंदर में विभिन्न गाँव में, टोला में, मोहल्ले में अपने अपने कार्यक्रम होगा इसी प्रकार से। और हम कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से वैश्विक महामारी जो 2019 से लेकर के हम लोगों के बीच में आया था इस संसार में, धरती पे फिर से पुनः उस प्रकार की महामारी नहीं आए। अब इस इष्ट देवता के माध्यम से इस देवता के पास हम आग्रह करते, विनती करते, निवेदन करते, प्रणाम करते हैं कि इस प्रकार की वैश्विक महामारी नहीं लाए।
जिस प्रकार से आप देखते हैं कि पेड़ पौधा जिस प्रकार से हरे भरे रहते हैं, उस प्रकार के हर व्यक्ति के जीवन में हरा भरा रहे, ताकि एक नए समाज का निर्माण हो सके। धन्यवाद। साल का आगाज हो गया है, मान के चला जाए दिसंबर, ये बड़ा आदिवासियों के लिए बहुत ही खुशी की पल है। आप लोग इधर आ जाइए। पतझड़ के बाद आदिवासियों के लिए पतझड़ के बाद प्रकृति पुनर्जीवित यानी पुनः सांस ली है, और आदिवासी समाज के लिए भी हम एक हर्षोल्लास के साथ में नए साल का हम शुभ आगमन के तौर पर मरांगबुरु जहर आयो की हम उपासना करते हैं। इन्हें प्रकृति की जितनी जो पुनर्जीवित हुई है, उनका फूल है, पत्ता है या फल है, जितना सबसे पहले हमारा मरांगबुरु जहर आयो के पास हम चढ़ाते हैं। और जो उस चीज़ को सेवन करेगा, ज्ञाता है, समाज के ज्ञाता हैं, बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, कोई धर्म में आगे हैं, कोई एजुकेशन में आगे हैं, तो कई सेक्टर के लोग यहाँ आएंगे। कोई राजनीति में भी आगे हैं, लेकिन राजनीतिक बातें यहाँ हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे यहाँ संपूर्ण समुदाय संथाल समुदाय का यह एक प्रतीक है और वो हमारा धार्मिक धरोहर है। इसको कैसे सजाना है, संवारना है, ये समाज चिंतन मनन करेगा और अंतिम में एक समाज निर्णय करके वो हम निर्णय करेंगे। हमारे निर्णय से सरकारी सिस्टम को हम अवगत कराएंगे। हम आदिवासी इस प्रकार के विकास चाहते हैं। ये हमारा धार्मिक अस्तित्व का सवाल है, किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए और इसको संवर्धन किया जाए। इस चीज को हम लोग संपूर्ण समाज मिलकर के आज निर्णय भी लेंगे। झारखंड का प्रसिद्ध चित्रकार महावीर शमी गिरिडीह के झंडा मैदान के आसपास के इलाकों में झारखंड के महापुरुषों का चित्र बना रहा है। सोमवार 2 बजे इसने अपने उद्देश्यों की जानकारी दी। बताया गया कि धनबाद जिला के बाघमारा प्रखंड स्थित कपूरिया गांव के निवासी प्रसिद्ध चित्रकार महावीर शमी लगातार अपने चित्रों के माध्यम से प्रदेश के गांव-गांव में सांस्कृतिक जागरूकता फैला रहे हैं। महावीर शमी का सपना है कि झारखंड के 32,640 गांव को अपने चित्रों के माध्यम से सांस्कृतिक पहचान दिलाई जाए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी है और पिछले 3 वर्षों से लगातार इस मिशन में लगे हुए हैं। अब तक वे राज्य के 9 जिलों के लगभग 120 गाँव में 35,000 वर्ग फीट दीवारों पर झारखंडी संस्कृति को दर्शाने वाले चित्र बना चुके हैं। इन दिनों महावीर गिरिडीह में है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस को लेकर झंडा मैदान के आसपास बिरसा मुंडा समेत झारखंड के कई महानुभावों का चित्र गंदे दीवार को साफ कर उसमें बना रहे हैं। इनका कहना है कि यह काम ये निःशुल्क कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड की समृद्ध विरासत को सहेजने का यह सशक्त माध्यम है। इधर सामाजिक कार्यकर्ता प्रभाकर और रामजी यादव ने इनके इस पहल की मुक्त कंठ से सराहना की है। जी, हमारे झारखंडी कलाकार महावीर जी जो हैं, ये इनका अथक प्रयास काफ़ी दिन से, खांटी झारखंडी हैं, इनके रगों में झारखंडी खून दौड़ता है। इनके विचार, इनका मान जो भी इनका सोच है, झारखंडियत से बाहर नहीं है ये। और इनकी कला में आप देखिएगा झारखंडियत ही झलकती है। इनका पहला जो चॉइस कहिएगा, चॉइस रहते हैं जितने झारखंडी महापुरुष। आपको प्रेम है तो कॉस्टिंग आप दे सकते हैं कि लगे हम मुफ्त नहीं कराए हैं, कॉस्टिंग पर कर रहे हैं। और हमारा झारखंड ऐसे ही इतना दूर तक पहुंचा है। झारखंड की पूरी लड़ाई ऐसे निःशुल्क लोगों से ही चली है। और ये नए झारखंड का एक नया अध्याय जो है ना, हम मान के चल रहे हैं कि महावीर का जो काम है वो नया अध्याय लिखेगा नए झारखंड में। चूंकि अब तो झारखंड हमको मिल गया, पहले झारखंड नहीं मिला था, तो अलग आंदोलन था। अब नया तरह का आंदोलन है, सांस्कृतिक आंदोलन है, और सांस्कृतिक आंदोलन का अगुआ होंगे महावीर साहब। जैसे अभी प्रभाकर जी ने भी सही बात कहा, ये महावीर शमी, इनका तो हम सोशल मीडिया माध्यम से सारा चीज़ हम लोग देखते भी रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आज तक जैसे मिथिलांचल का कलाकृति देखते थे या तो राजस्थान का कलाकृति देखते थे, छाता कौन है उसको लोग कैसे पहचाने, ये अध्याय को लिखने का प्रयास महावीर शमी ने किया है। और हम जहाँ भी देखते हैं इनका पेंटिंग करने का तरीका एकदम ऐसा लगता है कि सब एकदम जीवंत आकार ले रहा हो, एकदम जैसे सामने का स्वरूप निकल रहा हो। तो कलाकारी का क्षेत्र बड़ा ही बढ़िया बेहतर है और झारखंडी माटी के लोगों को सामने लेकर आए, ये सबसे बेहतर है इनका। मेरा नाम महावीर महतो है, महावीर शमी, और लगातार हम झारखंड के कल्चर को लोक कला के रूप में संपूर्ण झारखंड में पहुंच रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं झंडा मैदान इस जगह जेएमएम के कार्यकर्ता मैंने मुझे आमंत्रित किए थे। और मेरा जो कला है मैंने संपूर्ण झारखंड पर कॉमरेड AK राय, शेरे शिवा महतो,
स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, तमाम ऐसे महापुरुषों के चित्र बनाए हैं। ये कहीं ना कहीं ये चित्रों के माध्यम से जो भी स्कूली बच्चे हैं कहीं ना कहीं दीवारों को जब देखेंगे तो सभी महापुरुषों के सामने अभी नाम भी अभी काम चल ही रहा है। हम लोग आज शाम तक मैंने कंप्लीट दे देंगे, तो वही समर्पित किए अपना कला और जीवन को। तो काफ़ी मतलब आज जो भी आज संपूर्ण झारखंड परिवार आमंत्रित कर रहे हैं और इसलिए निःशुल्क किए हैं ताकि हमारा जो कल्चर है इजली लोगों के बीच में स्थापित हो जाए। मार्च को होने वाले झामुमो के स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने सोमवार को शाम 6 बजे झंडा मैदान का निरीक्षण किया। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीतवाहन उरांव, साइबर डीएसपी आबिद खान, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पचब्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह समेत कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर तैयारी को अंतिम रूप दिया गया। कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान को आकर्षक लाइट से सजाया गया है, साथ ही बड़े बड़े तोरण द्वार बनाए गए हैं। मंच पर अतिथियों को बैठने की तैयारी की गई है, वहीं आम जनता के लिए पर्याप्त मात्रा में कुर्सी की व्यवस्था की गई है। बताया गया कि 3 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मंत्री श्री सोनू ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, गांडे विधायक समेत कई मंत्री नेता मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम ऐतिहासिक साबित होगा। इस मौके पर तैयारी को लेकर मंत्री ने खास निर्देश भी दिया। मौके पर शाहनवाज अंसारी, सुमन सिन्हा, नौशाद अहमद चांद, अभय सिंह, अशोक राम, अनिल राम, सुमित कुमार, पप्पू रजत सहित कई जेएमएम कार्यकर्ता मौजूद थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से एक टीम साइकिल यात्रा करते हुए सोमवार को 10 बजे गिरिडीह पहुंची। यह टीम फिलहाल रांची से निकलकर देवघर जा रही थी। इस दौरान अर्गा घाट में टीम लीडर मिस्टर मिथुन ने मीडिया से बातचीत की। इस क्रम में इन्होंने कहा कि कोलकाता से इस यात्रा की शुरुआत की गई है। टीम पहले दुर्गापुर होते हुए रांची पहुंची और फिर रांची से यह टीम देवघर जाने के क्रम में आज यहां पहुंची है। इन्होंने कहा कि इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कई अधिकारी कर्मी शामिल हैं। लोगों को प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जागरूक किया जा रहा है, साथ ही शारीरिक फिटनेस का भी संदेश दिया जा रहा है। टीम में महिला सदस्य भी शामिल थीं। बरगंडा स्थित साई मंदिर के स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय महोत्सव शुरू हो गया है। इसको लेकर सोमवार शाम 6:30 बजे मंदिर परिसर से पालकी यात्रा निकाली गई। इस दौरान काफी संख्या में साईं भक्त शामिल हुए। पालकी यात्रा शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर पुनः मंदिर पहुंची। बताया गया कि कल 4 मार्च को मंदिर का स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। इस दौरान पूजा पाठ और कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होगा। वहीं बुधवार को भव्य भंडारा का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन श्री साईं सेवा समिति की ओर से आयोजित किया गया है। गांडे प्रखंड के पंडरी पंचायत में हाथियों का झुंड ने डेरा जमा लिया है। सोमवार शाम 5 बजे तक हाथियों का झुंड पंडरी के पलखिया गांव के जंगल में मंडरा रहा था। बताया जा रहा है करीब 40 हाथियों का यह झुंड जिस ओर भी बढ़ रहा है उस ओर दहशत का माहौल है। बताया गया कि हाथियों के इस झुंड को क्षेत्र के बाहर खदेड़ने के लिए स्थानीय ग्रामीण वन विभाग से गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि इन दिनों जिले के विभिन्न इलाकों में हाथियों ने तांडव मचा रखा है, जिससे लोग बेहद डरे हुए हैं। गिरिडीह साइबर पुलिस ने पपरवा टाड़ में
छापेमारी कर साइबर अपराध में संलिप्त एक युवक को किया गिरफ्तार। 6 मोबाइल फोन, सिम कार्ड भी किया बरामद। साइबर डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। IWC गिरिडीह सनशाइन के द्वारा महिला दिवस सप्ताह के तहत कार्मल स्कूल में लीगल अवेयरनेस टॉक का किया गया आयोजन। कानूनी पहलुओं पर भी किया गया जागरूक, सशक्त बनने के लिए किया प्रेरित। पीटाण के पारसनाथ पहाड़ स्थित दिशो मांझी थान मरानबुरु में आदिवासी समाज के द्वारा धूमधाम से मनाया गया बाहा पर्व। प्रकृति से जुड़े कई कार्यक्रम किए गए आयोजित, समाज से जुड़े लोग रहे मौजूद। झारखंड के प्रसिद्ध चित्रकार महावीर शमी द्वारा झंडा मैदान के आसपास इलाकों में महापुरुषों का बनाया गया चित्र। झारखंड के 32,640 गांवों को अपने चित्रों के माध्यम से सांस्कृतिक पहचान दिलाने का है लक्ष्य। और झंडा मैदान में कल झामुमो का होगा 52वां स्थापना दिवस समारोह। तैयारी हुई पूरी। मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने किया निरीक्षण। समारोह में सीएम समेत अन्य मंत्री विधायक रहेंगे मौजूद। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।